हेलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 6 विषय हिंदी स्वापोथी पुनरावर्तन 1। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। 2, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। 3, मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। 4, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? मैंने उन कहानियों का पठन किया है दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही। 2, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। 3, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हम विश्व के सभी राष्ट्रों की एकता के सूत्र में हम सब में समता और ममता की भावना जगाइए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वच्छ, अस्वच्छ। वाक्य, यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। 2, देश विदेश। वाक्य, पिताजी विदेश गए हुए हैं। 3, प्रिय अप्रिय। वाक्य, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। 4, अधिक कम। वाक्य, चाय में शक्कर कम है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, सूर्य, रवि। वाक्य, दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। 2, भूमि, जमीन। वाक्य, यहाँ की जमीन उपजाऊ है। 3, प्राण, जान। वाक्य, दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। 4, सहसा, अचानक। चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके 4 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो च वाले शब्द, चमेली, चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। 2, अक्ष के शब्द को, यह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय, क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा, वीरों का आभूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। शुद्धा, मुझे बड़ी शुद्धा लगी है। त वाले शब्द, तरबूज, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तराजू से वस्तु का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार, तलवार की धार बहुत तेज है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8 से 10 वाक्य लिखिए। એટલે કે આ જે ચિત્ર આપેલું છે તેમાંથી આપણે 8 કે 10 વાક્યો બનાવવાના છે चित्र परથી। तो इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातकालीन दृश्य दिखाई दिया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारे पर बरगद के वृक्ष है। नदी में 3 बतखें तैर रही है।
बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है।